एक गरीब लड़का रात के खाने के लिए अपने सहपाठी के घर जाता है। वह अपनी सुनहरी चम्मच लाता है। सब उस पर हंसते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वह गरीब लड़का जल्द ही सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, क्योंकि सारा जादू इस सुनहरी चम्मच में है। उसने इसे 2000 में सड़क से खरीदा था। विक्रेता, बूढ़ी औरत जिसने चम्मच बेचा, उसने उसे बताया कि अगर वह इसे एक अमीर परिवार के घर पर 3 भोजन करने के लिए प्रयोग करता है तो वह उनके बेटे के साथ पहचान बदल सकता है। उसने चम्मच को आधा विश्वास करते हुए खरीदा। फिर वह अपने सबसे अमीर सहपाठी के घर गया। आज डेविड की पार्टी है। हालांकि हेनरी को निमंत्रण नहीं मिला था बदलने के लिए। उसका भाग्य, हेनरी फिर भी बिना निमंत्रण के आया। हर कोई हेनरी को देखकर हैरान था। ये गरीब बच्चों के लिए जगह नहीं है। ये सहपाठी पॉल कहाँ जाता है? वह अक्सर स्कूल में हेनरी को तंग करता है। कि स्कूल? उसने एक बिल निकाला और उसे हेनरी को थमा दिया, कहते हुए कि भिखारी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वह जानबूझकर हेनरी का अपमान कर रहा था। डेविड ने जल्दी से पॉल को रोका। उसने कहा कि चूंकि हेनरी यहाँ है, उसे जाने से पहले खाने दो। बटलर ने जल्द ही स्वादिष्ट खाने की टेबल तैयार की और सभी को शुद्ध सोने के चम्मच मिले। जैसे ही वे हेनरी को चम्मच देने ही वाले थे, पॉल ने रोका। सेवक से कहा कि गरीब लोग सोने के बर्तनों का उपयोग करने के लायक नहीं है। उसने सेवक से कहा कि हेनरी को डिस्पोजेबल बर्तन दे। हेनरी नाराज नहीं हुआ, क्योंकि इससे उसे अपना सुनहरा चम्मच इस्तेमाल करने का मौका मिला। डेविड मुस्कुराए और सभी को खाना शुरू करने दिया। हेनरी ने अपने सुनहरे चम्मच से दिल खोलकर खाया। अचानक उसने देखा कि चम्मच चमकने लगा। इस बीच बूढ़ी महिला ने अपने क्रिस्टल बॉल के माध्यम से हेनरी को सुनहरे चम्मच का उपयोग करते देखा। उसने खुद से कहा कि शो शुरू होने वाला था। डेविड के घर फिर से खाना खाने के लिए हेनरी ने जानबूझकर उसके करीब होकर उसकी संपत्ति प्रबंधन लिखने में मदद की। रिपोर्ट। उस रात डेविड ने यह रिपोर्ट अपने पिता को दिखाई। उसके पिता इसे पढ़कर बहुत संतुष्ट हुए और कहा कि उनका बेटा बहुत सुधर गया है। उस रात हेनरी रिपोर्ट डेविड के घर और कहा कि उसे भूख लगी है। पूछा कि क्या वह उसके यहाँ कुछ इंस्टेंट नूडल्स खा सकता है। डेविड ने सीधे कई व्यंजन तैयार करने के लिए लोगों को कहा। हेनरी ने फिर से अपना चम्मच निकाला। जैसे ही वह खाने ही वाला था, डेविड के पिता आ गए। उन्होंने हेनरी को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और डेविड से उसके सामने कहा कि गरीब लोगों से दोस्ती करना समय की बर्बादी है। समय। अपने पिता की डांट का सामना करते हुए डेविड ने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने हेनरी का सामान पैक करने में मदद की और उसे बाहर भेज दिया। लेकिन हेनरी हार मानने को तैयार नहीं था। जैसे ही नौकर चीजें फेंकने वाला था, फोजन, वह फिर से दौड़कर आ गया। भूखे भेड़िए की तरह उसने अपने सुनहरे चम्मच से भोजन किया। इससे पहले कि वह समाप्त कर पाता, डेविड के पिता फिर से आ गए। हेनरी बहुत शर्मिंदा था। फिर जल्दी से जाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी सोने की चम्मच लेना भूल गया। डेविड की मां ने नफरत के साथ चम्मच उठाया और हेनरी को दे दिया और उससे कहा कि वह फिर यहाँ न आए, क्योंकि डेविड के उसके जैसे भिखारी दोस्त नहीं है। फिर हेनरी मुड़कर चला गया। वे दोनों यह नहीं जानते थे कि हेनरी वहाँ फिर से जल्दी ही